संजय भाई, द्विजेंद्र जी ने बहुत सारी चीजें कही। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है संजय भाई, एक ऐसा गीत जो आजादी की एक तरीके से मैं कहूं ताकत था। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति धर्म का था, वो इस गीत को गाते ही मतलब एकदम से उसके मन के अंदर भाव आते थे कि हमें आजादी चाहिए। ये वो गीत था जिसने हर किसी में जोश भरा। उसके बाद भी इस गीत को लेकर कितने सारे विवाद रहे, कितने सारे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन जब आज ये गीत को लेकर एक कानून बन रहा है, एक विधेयक पेश किए जाने की बात हो रही है, इसे आप कैसे देखते हो और इस पर वास्तव में आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है और आपत्ति क्यों है, यह भी एक बड़ा विषय है। दूसरी बात संजय भाई, क्या आपको नहीं लगता कि वास्तव में आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छूटी हुई हैं, अगर उन पर चर्चा हो और सभी लोग मिलकर उन चीजों का हल निकालें तो एक सुंदर भारत बन सकता है। यहाँ एक जाति विशेष, धर्म विशेष को लेकर ही बात क्यों कर दी जाती है? हर चीज को जातिगत या धर्म विशेष से जोड़ने के लिए देखा जाता है। कोई निर्णय होता है तो उसके लिए होता है, कोई बात होती है तो लगता है उसी के लिए हो रही है, जबकि ऐसी स्थितियां दिखती नहीं है। बाद में सारी चीजें कही जाती हैं केवल कि नहीं नहीं ऐसा हो गया है, लेकिन वो हो गया है वो आम जनमानस में कहीं दिखता नहीं, नजर नहीं आता। उनको तो वही अपनी 2 टाइम की जो रोटियां हैं वो कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, इसी में आम आदमी की जो पूरी जीविका है वो चलती रहती है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का आदमी हो। संजय भाई। इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो गाइस। देखिए, सिंपल सी बात है, बड़ा ही मुझे एज ए इंडियन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि वंदे मातरम के लिए अगर हमें कानून बनाना पड़ रहा है, इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, और हमारी आज़ादी के बाद से जो चीज बहुत पहले सिस्टमेटिक अप्रोच में हो जानी चाहिए थी, वो आज हमको आपस में खींच तान करके करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें ना अपने उस मकसद से, अपने उस सोच से बाहर आना पड़ेगा संजय सर। जो सोच लेके चल रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है जाति विशेष, वर्ग विशेष या दलित, पिछड़ा, सवर्ण, ये नहीं होता। देश सर्वप्रथम है। जब तक ये मानसिकता हमारे देश के वासियों में, देश के लोगों में, देश के नेताओं में नहीं आएगा, तब तक ऐसे खींचतान चलते रहेंगे। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, कई देश हमसे बाद में आजाद हुए लेकिन हमसे काफी आगे चले गए। उसका कारण था क्योंकि देश को प्रथम लगते, बाकी चीज सब सेकेंडरी। हमारे यहाँ क्या है, हमें विशेष वर्ग का ख्याल रखना है, हमें, कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, दलितों का ख्याल रखना है। सर, ये दलित, पिछड़ा, अगड़ा से देश अगड़ा नहीं हो सकता, देश पिछड़ा ही रह जाएगा फिर। और आज जो कानून बन रहा है, वंदे मातरम बोलने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? हम तो बार बार पूछते हैं, अगर आप सजदे की बात करते हो तो मक्का में लोग सजदा नहीं करते हैं, उस पाक पत्थर को नहीं छूते, उस पाक पत्थर पे सर नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं उसको। क्या फिलिस्तीन की जय नहीं बोलते हैं, गाजा की जय नहीं बोलते हैं? तो अपने देश की, जहां, जिस देश में हम पैदा हुए, जिस माटी ने मुझे बड़ा किया, जिस माटी का खाना खा के हम इस लायक बने, उस माटी को सजदा करने के लिए धर्म कैसे आ गया? धर्म अपना पर्सनल मैटर होना चाहिए और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो चीज नेशनल की है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा गीत हो, राष्ट्र गीत हो, वो सारी चीजें हम सबको बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। संजय सर, आप इसको कह सकते हैं कि मेरा सौभाग्य था, या हम इसको अभी दुर्भाग्य के रूप में देख रहे हैं कि मैं विदेशों में रहा, वहां पढ़ा, वहां पे मुसलमान, वहां का हिंदू, वहां का क्रिश्चियन वहां के रूल्स को फॉलो करता है, वहां के जो गीत है उस पे सजदा करता है, क्योंकि वो पॉलिसी अगर नहीं करोगे तो किक आउट हो जाओगे, देश से बाहर हो जाओगे। हमारे यहाँ हम बैठ जाते हैं, हमारे हमारे धर्म में ये नहीं है, हमारे कास्ट में ये नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमको एक तरह से संकुचित कर रही है और हमें आगे बढ़ने में बाधा बन रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्लियामेंट का सेशन है, तो पार्लियामेंट में क्या वंदे मातरम की चर्चा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे दिल में होना चाहिए और ये 1947 में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था सब चीजें। लेकिन आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये होनी चाहिए कि एआई कैसे बने, चर्चा ये होनी चाहिए कि हम स्पेस पे कैसे जाए, चर्चा ये होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह गए, चर्चा ये होनी चाहिए कि हम मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बनेंगे। ये होता है सोच। लेकिन अभी भी हम 1947 में पड़े हुए हैं। चक्कर क्या है कि संकुचित राजनीति, जातिगत राजनीति, धर्म विशेष की राजनीति, अपीसमेंट की राजनीति। छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सकता मेरी बातों से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे।
अगर कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद है तो उसको उठा के बाहर शिफ्ट क्यों नहीं किया सकता? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि मंदिर मस्जिद इंपॉर्टेंट है? नहीं है। कुछ चीजों में देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं होना चाहिए कोई चीजें, लेकिन हम उसको उस नजरिए से अभी तक देखते आ रहे हैं। और उसका कारण आज हमको संजय सर भोगना पड़ रहा है। ये भोगना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने डे वन से उस सोच को बढ़ावा दिया, उस सोच को बढ़ाया है, उस सोच को दबाया नहीं है। वंदे मातरम एक अंदर से भावना आनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि हम देश के वासी हैं। हमारे खून में इस देश की जमीन की अन्न सब कुछ बहता है जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है, और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपनी धरती की पूजा नहीं करेंगे? हमारे धर्म ऐसा नहीं कहता है। धर्म क्या होता है? धर्म आपका पर्सनल इशू है, आप अपने बंद कमरे में कुछ भी करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। संविधान के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मैं सराहना भी करता हूं। क्यों जो सोच आज से अगर ये जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है सर, संजय सर आपको पता बहुत चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, यहाँ पे गणवान व्यक्ति बैठे हैं, सब लोग सीनियर लोग। वो चीजें आज से अगर 60 साल पहले हो जाती, 50 साल पहले हो जाती, तो सर सोचिए हम कहाँ पे होते। हम सर पढ़ रहे हैं, सारा टैलेंट हमारा है, ब्रेन हमारा है, इंटेलिजेंट हम है, फिर भी हम आज भी जूझ रहे हैं, कहीं ना अच्छा कहीं संजय भाई, स्ट्रगल कर आपको रहे हैं। लगता है कि जो अमित शाह जी का ये निर्णय है, ये विपक्ष के लिए बड़ा एक कठिन समय लाने वाला है? देखिए क्योंकि 370 के बाद भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हुई थी। देखिए सिंपल सी बात है कि विपक्ष के पास आज के दिन में अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष मुद्दा, मैं बार बार बहुत सारे डिबेट में बोला हूं, मुद्दा विहीन है। हमें एक मुद्दा बता दीजिए संजय सर, जिसमें विपक्ष बैठ के चर्चा करता हो, और वो चर्चा देश हित में होती हो, देश के जनता के हित में होती नहीं। अगर अमित शाह जी आज चाहे 370 का मैटर हो, चाहे वो राम मंदिर का मैटर हो, या दूसरे जो कानून उन्होंने बनाए या कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट ने पास किए, वो सारे जनहित में होने चाहिए। और जनहित में कोई भी जाति धर्म नहीं आना चाहिए। पहले देश, फिर हम और आप है। पहले देश नहीं रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे। तो अमित शाह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं विपक्षियों को इस जगह पे पहुंचा दिया है कि वो छछूंदर सांप वाला हो गया, खाए तो मरे और उगले तो मतलब अंधे हो जाए।